दुनिया में हर कोई आपकी फ़िक्र करना छोड़ सकता है, पर आपकी माँ नहीं। अरे बहू, तुमने मांग नहीं भरी क्या? सुबह सुबह अब इसका शुरू हो गया। पर बहू, मांग जो है पूरी भरी जाती है, इससे पति की उम्र लंबी होती है बेटा। अच्छा मम्मी जी, मुझे लगता है ना आपने ना अपने टाइम में पूरी मांग नहीं भरी होगी, तभी तो पापा जी जल्दी चले गए, है ना? इस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। आज मैं इसको मजा चखा के रहूंगी। अरे प्रिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? पता है आपकी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा इतनी सी बात के लिए, सिंदूर के लिए। तो छोड़ो, सिंदूर तो लगाया था ना, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब इस घर में या तो माँ रहेंगी या तो मैं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। ये माँ भी ना। अरे नहीं प्रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जान, हम माँ को ना वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। हाँ, माँ वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। वैसे भी माँ की एज के बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो माँ का दिल लग जाएगा वहाँ पे। कुछ दिनों के बाद है, उसके बाद माँ को हम लेके आ जाएंगे ना घर, अगर मम्मी जी का दिल वहाँ पे नहीं लगेगा। पर तब तक आप माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो ना प्लीज। क्या? वृद्धाश्रम? पर प्रिया, ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, मनाता हूँ उनको। तुम्हें मेरी कसम है, तुम ना मुझे छोड़ के जाने की बात भी मत निकालना मुंह से, नहीं तो ना मैं मर जाऊँगा। समझ में आया? तुम उदास मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ, वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, तब तक तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा और माँ का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ये रोईना बात देखती हूँ बुढ़ी क्या करती है अब। सामान बांध दो, हम जा रहे हैं। बेटा, हम कहीं घूमने जा रहे हैं? माँ, हम घूमने नहीं जा रहे, वो हम वृद्धाश्रम। क्या? वृद्धाश्रम? तुम उदास मत हो, 2-3 महीनों की बात है, तब तक प्रिया का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। वो बहुत गुस्से में है। जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, माँ मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मैं तुझे फोन करता रहूंगा। और तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तू मुझे एक फोन कर देना, मैं ऐसे भाग के आऊंगा। ठीक है माँ? तो प्लीज, अगर मैंने प्रिया की बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मैं उसके बिना, तू जानती है मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। प्लीज माँ, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रिया तुझे खुद लेने आ जाएगी। मेरी वजह से मेरा बेटा बहुत दुखी, मैं मेरे बेटे को दुखी नहीं देख सकती। क्या करूं? वहाँ पे ना बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारी उम्र के, तुम खुश रहोगी वहाँ पे, नए नए दोस्त बनाओगी। माँ, बस कुछ दिनों की बात है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माँ मेरी ये बात मान ले। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं और प्रिया खुद तुझे लेने आएंगे माँ, प्लीज। कुछ ही तो दिनों की बात है, उसके बाद? माँ, तू काफी दिन से कहीं गई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तू कुछ दिनों की बात है माँ, प्लीज एडजस्ट कर लो ना माँ मेरे लिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। मेरी वजह से बहू घर छोड़ के जाए, मेरा बेटा खुश नहीं रह पाएगा, और मैं मेरे बेटे को दुखी नहीं देख सकती। मुझे जाना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। थैंक यू माँ, आई लव यू माँ। माँ तुम तुरंत पैकिंग करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, और जल्दी नीचे आ जाना। वो क्या है ना, शाम को जाते, पर शाम को मुझे और प्रिया को घूमने जाना है। वो नाराज है ना, तो उसको थोड़ा घुमा के लेके आऊंगा तो खुश हो जाएगी। माँ आप जल्दी पैकिंग करके नीचे आ जाओ, ठीक है माँ? लव यू माँ। हाँ ठीक है बेटा। मेरा बेटा, मैं बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये वृद्धाश्रम की क्या बात है?
प्रिया को बता देता हूँ कि माँ मान गई, वो बहुत खुश होगी, अब वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। बेटा खुश रहे, माँ को क्या चाहिए। नहीं तो बेटे और बहू को लेट हो जाएगा, घूमने भी जाना है। कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ जाऊंगी, इस घर में। निकल यहाँ से। उदास मत हो, कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं इस घर में फिर से आ जाऊंगी। कुछ ही दिनों की बात है। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो। वो क्या है ना, इनकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा इनकी तबीयत खराब है। हाँ, मैं खुद मिलने आ जाती, पर ये घर में अकेले ना, फिर मैं इनको अकेले नहीं छोड़ सकती। जैसे ये ठीक हो जाएंगे ना, मैं और ये मिलने आएंगे पक्का। हाँ, आप तब तक मम्मी का ध्यान रखो। हाँ, और मम्मी को बोलना कि हम जल्दी मिलने आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। जब देखो ये वृद्धाश्रम वाले कॉल करते रहते हैं, कितनी बार कॉल कर चुके हैं, दुखी होगी उनका कॉल अटेंड करके। मैं ऐसा करती हूँ, इनका नंबर ब्लॉक ही कर देती हूँ। करो, कैसे फोन करोगे? हाँ? अरे वो क्या है ना, काफी टाइम से माँ से बात नहीं हुई, तो मैं सोच रहा हूँ कि माँ को कॉल कर लूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। अरे मैंने ना मम्मी को कॉल किया था, मम्मी बोल रही थी कि वो वहाँ पे बहुत खुश है और वो कुछ दिन वहाँ पे और रहना चाहती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। क्या तुमने पक्का ना मम्मी को फोन किया था? ठीक है, तो मैं मम्मी को बाद में कॉल कर लूंगा, और वैसे मैं बिजी रहता हूँ। तुम माँ से बात कर लेना, ठीक है? और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं उनसे बात कर लूँगा, या उनसे छुट्टी लेके ऑफिस से सीधा माँ से मिलने चला जाऊँगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है? बस माँ की फिक्र है, बीवी की नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वो क्या है ना, ताई जी आई हैं, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे ताई जी, आप बैठो। नहीं नहीं बेटा, मुझे कहीं और भी जाना है, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलते चलो। तो बेटा मुझे तुम्हें बताना था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या? मम्मी नहीं रही? पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बीमार थी, वो तुमसे मिलना चाहती थी बेटा। उसने तो तुम्हें कॉल भी किया था, शायद प्रिया ने कॉल उठाया होगा, और उसने बोला कि वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए। तो उसने बोला था वो बाद में बात करवाएगी, पर फिर कॉल नहीं किया, भूल गई होगी बेचारी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? फिर 10-15 दिन पहले तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। फिर तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया कि तुमसे बात करने के लिए। तो प्रिया ने बताया कि तुम बहुत बीमार हो, तो तुम्हारी माँ ने बोला कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तो उम्र हो गई है, मेरा तो जाने का टाइम है, तो मेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसने फ़ोन रख दिया, और यहाँ तक वृद्धाश्रम वाले तुम्हारे घर आ रहे थे तुम्हें बताने के लिए, पर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। वो बोली कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई दुख नहीं होना चाहिए, बेटे को दुख होगा तो बहू को, फिर मेरा बेटा जो है बहू के बिना नहीं रह पाएगा। तो फिर वो वृद्धाश्रम वाले नहीं आए, मैं तो तुमसे मिलने आ गई, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे तक ये बात पहुंचा देना। उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वृद्धाश्रम में टीवी और एसी लगा दे। क्या? टीवी और एसी? पर क्यों?
उसने कहा कि मैंने तो जैसे तैसे अपना टाइम निकाल लिया, पर मेरा बेटा जो है बिना एसी और टीवी के नहीं रह पाएगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटे के बच्चे भी ऐसा करें, तो मेरा बच्चा बिना एसी और टीवी के रहे। उसने मुझे बोला कि मेरे बेटे को बोलना कि वृद्धाश्रम में एसी और टीवी लगा देना। बस बेटा, मैं यही बोलने आई थी। तो बेटा मुझे नहीं बोला, मैं चलती हूँ। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार करे, वो घर ही मंदिर जैसा है जिसमें औलाद माँ बाप का सत्कार करे।